अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कथित सोना तस्करी मामले का उल्लेख करते हुए केरल की सत्ताधारी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि एलडीएफ पर मंगलवार को निशाना साधा और आरोप लगाया कि जिस प्रकार चांदी के चंद टुकड़ों के लिए जोइश ने ईसा मसीह को धोखा दिया, उसी प्रकार एलडीएफ ने सोने के चंद टुकड़ों के लिए केरल को धोखा दिया है। केरल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश संबंधी उच्चतम न्यायालय के फैसले के क्रियान्वयन के निर्णय के खिलाफ राज्य में हुए प्रदर्शनों के दौरान राज्य सरकार के व्यवहार की आलोचना की और कहा कि वामपंथी शासन को निर्दोष श्रद्धालुओं पर लाठियां बरसाने के लिए शर्मिंदा महसूस करना चाहिए। प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए राजा पर परोक्ष रूप से प्रहार करते हुए उन्हें आउटडेटेड 2G मिसाइल करार दिया। साथ ही मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी की मां का अपमान करने और तमिलनाडु की महिलाओं को निशाना बनाने को लेकर कांग्रेस व डीएमके की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले यूपीए द्वारा दागी गई इस मिसाइल को तमिलनाडु की नारी शक्ति पर हमला करने का स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया था। उन्होंने कहा कि भगवान न करे अगर वे यानी कि कांग्रेस और डीएमके सत्ता में आ गए तो वो तमिलनाडु में कई और महिलाओं का अपमान करेंगे। मोदी ने कहा कि एक तरफ एनडीए का विकास का एजेंडा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और डीएमके का वंशवाद वाला एजेंडा है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी का यहां रियापाड़ा में भाजपा समर्थकों ने जय श्री राम के नारे के साथ अभिवादन किया। मुख्यमंत्री वहां पिछले 2 दिनों से डेरा डाले हुई हैं। ममता नंदीग्राम सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रही है, जहां 1 अप्रैल को मतदान होना है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू करते हुए अलपुझा जिले के कयमकुलम में रोड शो किया और पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। कयमकुलम में कांग्रेस उम्मीदवार अरिता बाबू के साथ वाहन में सवार प्रियंका ने सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और कई लोगों से भी हाथ मिलाया। तृणमूल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल में बांग्लादेश यात्रा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए लागू आचार संहिता का उल्लंघन है और वहां उनके कुछ कार्यक्रमों का उद्देश्य राज्य के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान को प्रभावित करने का था। असम विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। असम के धनपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि केरल में जहां कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाती है, वहीं बंगाल में फुरफुरा शरीफ के साथ हाथ मिला रही है और यहां यानी कि असम में चाय बगान में चुप रहती है, लेकिन निचले इलाकों में जाकर बदरुद्दीन का गुणगान करती है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी बोलते हैं कि असम की पहचान बदरुद्दीन अजमल है, लेकिन असम की पहचान है तो भूपेन हजारिका, असम की पहचान है तो श्रीमंत शंकर देव जी हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी केरल में मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाती है, बंगाल में फुरफुरा शरीफ के साथ हाथ मिलाती है और यहां चाय के बागान में चुप रहती है और निचले इलाके में आकर के बदरुद्दीन का गुणगान गाती है। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मुझे कोई बदरुद्दीन से कोई विरोध नहीं है, लेकिन उनकी भाषा और भाषण का विरोध है। और राहुल गांधी बोलते हैं असम की पहचान बदरुद्दीन है। बोलो, असम की पहचान बदरुद्दीन है क्या? बोलो, असम की पहचान बदरुद्दीन है क्या? असम की पहचान है तो गोपीनाथ बोरदोलोई है। अभी राहुल गांधी पीछे आए
उन्होंने अपने फेसबुक पर फोटो लगाया, आगे खुद खड़े थे, पीछे चाय का बागान था। मैंने तहकीकात की तो पता चला कि राहुल गांधी भारत के और चाय का बागान ताइवान का। अगली बार आए तो फिर फोटो लगाया, तो राहुल गांधी आगे और श्रीलंका का चाय बागान पीछे। क्या उनको असम का चाय बागान दिखाने में दिक्कत होती है क्या उनको असम का चाय बागान दिखाने में दिक्कत होती है क्या? अब जब वो आएंगे तो उनको पूछना और कहना कि आपको ताइवान और श्रीलंका ही पसंद है, आप यहां हमारा वोट लेने क्यों आए हो?